बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान और आर्मेनिया के कन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई एक और डेवलपमेंट है जिसका हम ज़िक्र करेंगे। वो ये है कि ईरान बीइंग अ शिया मुस्लिम कंट्री, आर्मेनिया जो एक कैथोलिक क्रिश्चियन कंट्री है उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है इन कंट्रास्ट टू अज़रबैजान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। होना तो ये चाहिए था, जैसे ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं ईरान के, कि वो मुसलमान जो अज़रबैजान है उसकी सपोर्ट में जाना चाहिए था ना, लेकिन वो आर्मेनिया की सपोर्ट क्यों कर रहा है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जियो स्ट्रेटजिक और दूसरे इकोनॉमिक और जो है वो इनके रीजनल, तो इन पे गौर करेंगे। सबसे पहले इस मसले की जो बुनियाद है वो देख लेते हैं। अज़रबैजान और आर्मेनिया की एक छोटी सी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों मुल्क रिपब्लिक थे, या ये रशियन एम्पायर जो थी उससे सेपरेट हुए थे 1918 में, जब रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था। तो उसके बाद जब बोल्शेविक्स जैसे लेनिन था वो उन्होंने रशिया पे स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अज़रबैजान को अपने कंट्रोल में लिया, फिर उन्होंने आर्मेनिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर इन सब को मिलकर एक रशियन यूनाइटेड रशिया, जिसको सोवियत रशिया यूएसएसआर कहा जाता था। तो 1991 तक जब यूएसएसआर दोबारा टूटा तो ये रशिया का ही पार्ट थे। इन दोनों की अगर रिलीजन्स को देखा जाए तो दोनों ममालिक जो हैं वो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है इन दोनों में। लेकिन अगर अज़रबैजान की बात की जाए तो उसमें मेजॉरिटी 98% तक मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ आर्मेनिया की बात की जाए तो मोर देन 96% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, आर्मेनियंस। उसके अलावा रशियन क्रिश्चियंस हैं और उसमें यजीज़ीद भी हैं। तो एक मिलकर ये तकरीबन 98% तक क्रिश्चियंस हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, दोनों ये स्टेट्स सेक्युलर स्टेट्स हैं। अब जो हमारा पॉइंट था कि ईरान जो एक शिया मुस्लिम कंट्री है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 98% तक जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो शिया ईरान को एक क्रिश्चियन कंट्री की सपोर्ट में ले आए हैं अगेंस्ट एक मुस्लिम कंट्री। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ईरान के नॉर्दर्न 3 प्रोविंसेस ऐसे हैं जो जिसमें अज़रबैजानीज़ हैं, और ये अपने आप को एक माइनॉरिटी समझते हैं। और ईरान में जो 2017, 18 और 19 में इकनॉमी की वजह से अपराइजिंग हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, जो प्राइस हाइक्स और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ थे। तो ये इसमें मेनली जो था वो ये अज़रबैजानीज़ जो थे, या आज़रीज़ जिनको हम कहते हैं, तो मेनली ये नॉर्दर्न ईरान में हुआ था। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो है वो ईरान नहीं चाहता कि इस कन्फ्लिक्ट में अज़रबैजान और आर्मेनिया के कन्फ्लिक्ट में ईरान नहीं चाहता कि अज़रबैजान विक्टोरियस डिक्लेयर हो और वो नगोर्नो कराबाख पे जो है वो अपनी फतूहात ज़ाहिर करे। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो ईरान में आज़रीज़ हैं इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ये और इसमें जो है वो अपनी मूवमेंट में जो है वो इनको उभार आएगा, इनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ईरान नहीं चाहता कि अज़रबैजान इतना विक्टोरियस हो। दूसरी बड़ी बात कि ये जो आज़रीज़ हैं ये हिस्टोरिकली टर्किश स्पीकिंग हैं, ये अपने आप को लिंग्विस्टिकली तुर्की से एसोसिएट करते हैं, और ये इतना ज़्यादा हो गया है अब जब से तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान की पर्सनैलिटी कैरिज़मा इतना ज़्यादा बढ़ा है, और उन्होंने नेशनलिस्टिक स्टेप्स लेने शुरू कर दी हैं। रिवाइवल ऑफ टर्की की बात करते हैं, वो मुस्लिम्स की रिवाइवल की बात करते हैं। तो तब से ये और ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। तो ईरान नहीं चाहता कि एक तरफ से तुर्की उसके बॉर्डर्स पर आ जाए और उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, और दूसरी तरफ से अज़रबैजान का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। फिर ईरान और रशिया ये दोनों ममालिक इस अज़रबैजान को इसलिए भी अपोज़ करते हैं
कि आज़रबाईजान में बहुत ज़्यादा गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं, और ये ईरान और रशिया, अगर मैं बताऊं आपको, रशिया दुनिया में सबसे बड़े गैस के रिज़र्व्स हैं और ईरान में दूसरे नंबर पे बड़े गैस के रिज़र्व्स हैं। तो ये इनको अपना एक स्ट्रेटजिक ओपोनेंट समझता है ईरान और रशिया भी। तो ये दोनों कंट्री इसलिए आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आज़रबाईजान जो है वो यहाँ पर विक्टोरियस डिक्लेयर ना हो। इसलिए ये दोनों ममालिक आर्मेनिया की कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर देखा जाए ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन है जिसमें ईरान ये भी नहीं चाहता कि आज़रबाईजान इतना मजबूत हो जाए, ईरान ये भी नहीं चाहता कि आर्मेनिया और ये इतना ज़्यादा मजबूत हो और रशिया डायरेक्ट मेडलिंग करना शुरू कर दे इस खित्ते में और रशिया कंट्रोल कर ले आज़रबाईजान के गैस रिज़र्व्स को। तो इंटरनली एक तो ईरान टर्की के ख़िलाफ़ है, दूसरा ईरान आज़रबाईजान के राइज़ के ख़िलाफ़ है, तीसरा ईरान नहीं चाहता कि आज़रबाईजान भी इतना वीक हो जाए कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसको फैक्टर कह सकते हैं, और रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा है, ज़रार खोड़ो एक राइटर हैं, डान में गलबन लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि स्ट्रेंज अलाइंसेस और स्ट्रेंज बेड फेलोज़। तो ये है कि ईरान आज़रबाईजान को इसलिए भी अपोज़ करता है, इसलिए भी उसके अगेंस्ट है कि आज़रबाईजान के इसराइल के साथ रिलेशंस हैं। तो ये एक अगेन स्ट्रेंज बात हो गई कि इसराइल एक ज्यू कंट्री, एक ज़ायनिस्ट कंट्री, कैसे एक मुसलमान मुल्क की सपोर्ट में आ गया है अगेंस्ट अ क्रिश्चियन आर्मेनियन कंट्री। तो अब देखना ये है कि इसराइल और आज़रबाईजान के आपस में क्या रिलेशंस हैं। इसराइल और आज़रबाईजान के आपस में रिलेशन ये हैं कि आज़रबाईजान की ऑयल सप्लाई तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स 2019 में आज़रबाईजान से इसराइल ट्रांसपोर्ट हुई है, और ये आज़रबाईजान तकरीबन 40 to 45% इसराइल की ऑयल सप्लाई या एनर्जी सप्लाईज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे बड़ा सप्लायर है इसराइल को एनर्जी का। दूसरी बात, इनके आपस में ट्रेड का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जियो स्ट्रेटजी के लिए अगर बात की जाए तो इसराइल ने आज़रबाईजान की हेल्प से ईरान के जो बॉर्डर्स हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं ताकि ईरान की जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जाए। उसके बाद मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसने लिसनिंग स्टेशंस भी यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि जो भी यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, जो भी यहाँ पर टॉक्स हो रही हैं, तो बॉर्डर्स पे उनको लिसन किया जाए और ईरान को, ताकि ईरान को इसराइल तो अपने ख़िलाफ़ एक ख़तरा समझता है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। और लास्ट में अगर बात की जाए स्ट्रेंज बेड फेलोज़ की, तो यूएई और बहरीन जब से इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है तब से इनके इस यूएई के आर्मेनिया के साथ रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। और जब से इसराइल और यूएई के अगर आपस में रिलेशंस इतने अच्छे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आज़रबाईजान के साथ इसराइल के रिलेशंस भी वीक होंगे, और ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इक्वेशन बन रही है जिसकी ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, मैंने आपको बता दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के कन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ी सी मालूमात चाहिए तो इसके लिए हमारा एक सेपरेट क्लिप रिकॉर्डेड है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।